तारीख को भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताइए। 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, लेकिन जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कुछ बोल नहीं पा रहे, जिसमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, जो घंटों घंटों तक कुछ भी बोलते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं कि लोग कहते हैं क्या प्रखर वक्ता है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट हाथ लगी कि उत्तर प्रदेश हाथ से जाने वाला है, उसके बाद अब गड़बड़ा रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, इधर उधर भाग जाती है उनकी गाड़ी। आज हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी क्या कुछ कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको मालूम होगा कि किस तरह से 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और उसमें जो कुल मिलाकर पहले चरण में 58 सीटें थी, दूसरे चरण में 55 सीटें। इस पर जो रुझान निकलकर सामने आ रहा है उसमें पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पहले इन्होंने दंगे का जिक्र किया, फिर ये कहने लगे पलायन का, ये तमाम बातें करने लगे। इन्होंने मुसलमान का भी जिक्र कर लिया, सब चीजों का जिक्र कर लिया, लेकिन असर कहीं पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब उसका असर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पड़ने लगा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घंटों घंटों तक कुछ भी बोलते हैं, वो बात अलग है कि टीपी की मदद से बोलते हो, लेकिन जब वो कानपुर पहुंचे तो देखिए कैसे हड़बड़ाने लगे। बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और बैठे, और उसके बाद जमकर हो रही है फजीहत। सुन लीजिए। आप सोचिए, अगर इनकी सरकार होती तो यहां से गुजरने वाले यहां पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो सुना आपने, ये विरोधियों पर निशाना साध रहे थे, लेकिन नीचे से कोई आवाजें नहीं आ रही थी जिंदाबाद की, कोई ताली बजा रहा हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। सब शांत बैठे हुए थे, हड़बड़ाने लगे हैं। मतलब कि इन्हें साफ पता लग रहा है कि जनता जो इनका भाषण 2014 में सुनती थी, वो जनता अब इंटरेस्ट नहीं ले रही है, और ये इंटरेस्ट ना ही लेना उत्तर प्रदेश से विदाई का संकेत भर है। इसके बाद ये कुछ और बोलना चाह रहे थे कि यहां से कोई गुजरे, तब से उसके बाद कहीं और चले गए, फिर कुछ और बोलने लगे। और यह हालत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, यह हालत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की है। अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके कांधे पर रही 5 साल की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की, और हाल फिलहाल में वो कैसे कैसे बयान दे रहे हैं तो सबको पता ही है। 80 बनाम 20, ये वो, जनता इनके उसमें आ नहीं रही है, रैली में, जनसभा में आ नहीं रही है। अब क्या करना पड़ा है ना, फोटोशॉप का सहारा लेना पड़ रहा है, और जो फोटोशॉप का सहारा लिया जा रहा है उसे खुद ही ट्वीट भी कर देते हैं। खैर, इन सब के बीच एक वीडियो, जो एक तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, और उसके बाद जमकर फजीयत हो रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को आप देख लीजिए, जो हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर आपने देखी होगी, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ हाथ हिला रहे हैं और जनता दूसरी तरफ देख रही है। यानी कि ये पूरी तरीके से एडिटेड फोटो थी, जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया गया, और यह दिखाने की कोशिश की गई कि कितनी भीड़ आ रही है। और लिखा भी क्या है, जनपद इटावा इतिहास रचने जा रहा है, आतंकियों के रहनुमा और अपराधियों के सरपरस्त यहां पस्त होंगे। इटावा ने ठाना है हर बूथ पर कमल का फूल खिलाना है, धन्यवाद इटावा। तो यानी कि आप सोचिए, प्रधानमंत्री वहां गड़बड़ा गए पूरी तरीके से, समझ नहीं पा रहे बोला क्या जाए, क्योंकि जनता रिस्पॉन्स किसी चीज पर नहीं दे रही। पहले तो बात बात पर हम हंस भी देते थे तो तालियां बजने लगती थी, अब तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हजारों करोड़ के पैकेज देने की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन जनता हाथ आ नहीं रही। तो वहां अलग से फजीयत हुई। यहां जमकर इनकी सोशल मीडिया पर फजीयत हो रही है कि एडिटर, एक जो फोटो एडिट करने वाला, वो भी ढंग का नहीं रख पाए। भीड़ दिखाने की इतनी जद्दोजहद थी कि देखिए अंट झंट कुछ भी एडिट करवा लिया। राजीव निगम ने तो यहां तक लिख दिया कि बताइए ये हाल है, खुद के फोटोशॉप में भी जनता ने मुंह मोड़ रखा है। तो इस तरीके से इनकी जमकर फजीयत हो रही है। अब आता है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पर है अमित शाह जी। दरअसल आपको बताएं कि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर अवध हो, यहां पर लगातार अमित शाह रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं,
बूथ बूथ जाकर या फिर जनता के बीच जाकर पर्चे बांटने का काम कर रहे हैं। पर्चे कैसे बांटे जा रहे थे वो हम दिखा भी चुके हैं। फिलहाल हम आपको बताएं कि अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह लगातार मंच पर भाषण दे रहे थे, बता रहे थे कि जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर, सुन लीजिए गौर से, कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही सरकार बन जाएगी वैसे ही आपको जो बिजली है, किसानों को बिजली का बिल नहीं भरना होगा। किसानों के लिए एक ऑफर दिया है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी 5 साल तक बिजली का बिल किसानों को नहीं देना होगा। ये कह रहे हैं अमित शाह। पहले सुनिए। आपको कहकर जाता हूं, 10 तारीख को भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताइए। 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। तो सुना आपने, न्यूज 24 ने खबर भी लिखी है, भाजपा सरकार बनने पर किसी भी किसान को 5 साल तक बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। हम लगातार आपसे कह रहे हैं, ये कुछ भी बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है हम बोल क्यों रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये बात इसलिए कि आपने प्रधानमंत्री देख लिया, आपने मुख्यमंत्री देख लिया, अब अमित शाह की बारी। अमित शाह ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आकर कह रहे हैं कि अगर 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों को 5 साल तक बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। और ऐसी बात बोल रहे हैं, 5 साल से किसकी सरकार थी? 2017 से 2022 तक किसानों की याद नहीं आई आपको? ये सोचा नहीं कि बिजली का बिल नहीं लेना है किसानों से, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आए तो याद आया और इतना भूल गए कि ऐसा तो वादा करो जो आपकी उससे मैच करे। मतलब आप 5 साल तक सत्ता में रहते हैं, फिर से दोबारा सत्ता में आने के लिए क्या मांग रहे हैं कि किसानों से कह रहे हैं 5 साल तक बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर दिक्कत क्या है इनके सामने, अभी कुछ भी बोल रहे हैं, ये हार देख चुके हैं। क्योंकि आपने देखा कि जैसे कुल मिलाकर जो चीजें निकल कर आई, यानी 113 सीटों पर मतदान हो चुका है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण में इनकी हस्तक हालत थी और हालत जो थी वो खस्ता थी, और दूसरे चरण में तो और बदतर हो चुकी है। कि दूसरे चरण में तो हालात ये थे कि शायद जमानत जब्त होने लग जाए इनके प्रत्याशियों की। दूसरे चरण में इतनी भयंकर स्थिति है, और तीसरे चरण का 20 तारीख को मतदान होना है। लेकिन इन सबके बीच इनके पास हम मुद्दे नहीं बचे। मुद्दे इसलिए नहीं बचे हैं क्योंकि आप 2014 से लेकर 2022 तक, 2022 चल रही है, तकरीबन आप देखिए 8 साल तकरीबन आप केंद्र में रहते हैं। डबल इंजन की सरकार बहुत कहते हैं ना, और 5 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर लिया है। लेकिन इन 5 साल के कार्यकाल में अगर इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ये अभी तक बता नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। शिलान्यास के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरे के काम का फीता काटकर उस पर पत्थर लगाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मेट्रो ये बनवा नहीं पाए अभी तक, कहीं पर किसी एक जगह मेट्रो नहीं बनी है। जो मेट्रो चिल्लाते हैं, सिर्फ आप देखिए जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया, बनेगा कब पता नहीं। ये शिलान्यास में इन्होंने यकीन रखा है। हाँ, एक काम बहुत अच्छे किए इन्होंने, गाय की बात करना, गोबर की बात करना, शहरों के नाम बदल देना, ये काम इन्होंने बेहतर किया था। लेकिन ये जानते थे कि ये इनके काम पर इफेक्ट, ये मांग ही नहीं सकते वोट। ये कह ही नहीं सकते कि आप याद करिएगा कि फैजाबाद कहा जाता था उसे आज अयोध्या कर दिया, ये मांग नहीं सकते वोट। ये जानते हैं जनता ये बात पुरानी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आपने फैजाबाद को अयोध्या नाम दे दिया, उसके बाद भी कोई बड़ा विकास का काम मानी हुआ, जहां जहां इन्होंने नाम बदले वहां कोई तो ऐसी चीजें की है जिसके आधार पर ये वोट मांग नहीं सकते। तो अब ये क्या करते हैं, कभी ये ले आएंगे पाकिस्तान, कभी मुसलमान ले आएंगे, कभी किसी और चीज को ले आएंगे। और अब तो हार इतनी करीब दिख रही है कि अब तो कुछ भी बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं ना खुद पता नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं। और जमकर, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर अमित शाह हो, इनकी जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।